नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों बाद आपके सामने एफबी लाइव पे दोबारा मैं शोभित हस्ती शर्मा। जय श्री राम। महादेव सबका कल्याण करें। आज एफबी लाइव पे आने का एक खास कारण रहा। एफबी लाइव आज आए हैं, उसका मेन कारण है दिल्ली। और दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसके द्वारा किए गए कृत्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली की सरकार प्रोपोगंडा बेस्ड सरकार है, इकोसिस्टम का पूरा यूज करती है और ये इकोसिस्टम जो है इनका बहुत अच्छा है। अब इनकी नजर सीमावर्ती प्रदेश उत्तरांचल पे है। उत्तरांचल जैसा कि आप जानते हैं इसकी सीमा में चीन से जुड़ती है, नेपाल से जुड़ती है। उत्तरांचल जा रहे हैं किस दावे के साथ कि भाई उत्तरांचल में हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गांव गांव दूर दूर पहाड़ियों में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। अनूप जी नमस्कार। दूर दूर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। जय श्री राम भाई जी। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के लोगों को जरूर मिले। क्योंकि आज मैं जो कुछ आपके सामने डाटा देने जा रहा हूं वो सारा का सारा डाटा लोगों के तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। अब मुख्य जो है, जैसे उत्तरांचल के लिए इन्होंने एक मॉडल बनाया कि भाई मोहल्ला क्लिनिक को हम उत्तरांचल के घर घर तक पहुंचाएंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे, हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, जिससे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। अब चलिए उत्तराखंड के लोगों को हम थोड़ी सी दिल्ली की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, साथ में यूपी के लोगों को भी साथ में देते हैं। भाई दिल्ली की कुल जनसंख्या देखें तो ऑफिशियली 2 करोड़ के आसपास है। अगर कोरोना काल में देखें तो लगभग 50 लाख लोग यहां से जा चुके हैं। दिल्ली के अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो दिल्ली में जो आंकड़े हैं, सचिन आज का टॉपिक है दिल्ली की सरकार या दिल्ली के लोगों से उसका दूर दूर तक कोई सरोकार है या नहीं है। तो आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेसिकली तो दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं। अगर दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो दिल्ली के पास 3 तरह की साधन है, केंद्र के, एमसीडी के और राज्य सरकार के। दिल्ली के अंदर कोरोना काल में कुल मौतों की अगर डाटा को देखो तो लगभग 4,500 लोगों की मृत्यु इस कोरोना से हुई है। जहां पर आप देखते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी मेडिकल फैसिलिटी हैं और सबसे बड़ी चीज मोहल्ला क्लिनिक भी है। ठीक है ना, वही मोहल्ला क्लिनिक जिसके दावे को लेकर के पूरी दुनिया, अमेरिका तक ढिढोरा पीटा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई फिर ये 4,500 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। यूपी की पॉपुलेशन 23 करोड़, वहां पे अभी भी दिल्ली से कम मृत्यु हुई है। ऐसा क्यों भाई? वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है भाई, वहां पर तो लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी ऐसा। लेकिन दिल्ली टॉप पे है, क्यों? कारण बताएं आपको। अब मैं आपको कुछ डाटा देता हूं। कोरोना काल में जून और जुलाई 2 महीने के अंदर, जून और जुलाई 2 महीने के अंदर प्रतिदिन 80 लाख रुपए के विज्ञापन दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री की फेस को चमकाने में लगाए। भाई इतना पैसा लगाओगे तो सबसे बढ़िया हो गई आप ही। क्यों नहीं अखबार वाले आपकी तारीफ करेंगे? क्यों नहीं मीडिया आपके गुणगान करेगा? अरे भाई मीडिया को आखिर आप पैसा दे रहे हो तो आप ही को गाएगा या कि यूपी के चीफ मिनिस्टर को गाएगा? जिसको गाना उसी को गाया जाएगा ना, जो पैसा देता है उसका बोलबाला होता है। दूसरी चीज आपको बताता हूं भाई, 120 दिनों के अंदर 48 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए। 120 दिन बता रहा हूं, ये कोरोना काल के दिन हैं। लेकिन इन्हीं दिनों के बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ। वो क्या कार्य हुआ? पिछले 6 से 7 महीने की मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की वेतन नहीं दी गई। पिछले 4 महीने से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दूसरे स्टाफ को वेतन नहीं दिया गया, जिनको लेकर के आज, कल
जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे अपनी मांगों के लिए, और 17 तारीख यानी परसों उनकी सुनवाई होनी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले बात आ रही थी, भाई सिविल डिफेंस में नई भर्ती होने वाली है। अरे भाई पहले ये तो पता लगा लो, वो पिछली जो भर्ती हुई थी, जो पिछले काम कर रहे हैं, उनको कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस सेवा का हाल तो आपको शायद पता ही होगा। पहले सरकारी थी, उनको उठा के साइड में फेंक के ठेकेदार को दी। कोरोना काल के अंदर ठेकेदार ने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, तो नए कर्मचारियों को भर्ती कर लिया। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार के खास काम चल रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के इन्हीं कोरोना काल के महा विज्ञापनों के अंदर एक चीज और आई थी। केजरीवाल जी ने एक किट बनाई थी, विशेष किट गरीबों को बांटने के लिए। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत मिली होगी शायद, आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरे को 2 एग्जाम्पल विद वीडियो आए हैं, जो स्कूलों के कमरों के अंदर वो किटें ऐसी की ऐसी भरी हुई पड़ी हुई थी, जिन्हें चूहे खा गए और कुछ सड़ गई। जब उन कमरों को खोला गया तो उसके अंदर वो सामान ऐसा क्या ऐसा पाया गया, उनको बांटा नहीं गया। अब पता चला दिल्ली से गरीब क्यों भागे, क्या कारण था दिल्ली से लोगों को भागने का। इसी कोरोना काल के अंदर आपको मैं और 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा कि भाई हमारे पास एमसीडी है। आपने पिछले 1 हफ्ते से देखा होगा कि एमसीडी के अंदर जो है वेतन नहीं मिल रहा। बीजेपी के बस की कुछ नहीं है, बीजेपी छोड़ दे अगर वेतन नहीं दे सकती, बीजेपी काय को संभाले बैठी हुई है। तो आप लोगों को ये बताऊं, कमल किशोर जी उत्तराखंड से नमस्कार। और आपको ये वीडियो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला निशाना आप लोग हैं। दिल्ली जैसे बेवकूफ बन रही है, आगे उत्तराखंड जी वाले बेवकूफ बनेंगे, समझ लीजिएगा। तो आपको बताऊं मैं, दिल्ली के अंदर 3 एमसीडी हैं, एक साउथ है, एक नॉर्थ है, एक ईस्ट है। दिल्ली की साउथ एमसीडी जिसमें हम रहते हैं, इसका बजट दिल्ली सरकार ने पास किया। दिल्ली सरकार पास करती है एमसीडी का बजट, आपको बता दूं, लोगों को पता नहीं होता ये 893 करोड़। 6 महीने बीत गए ना जी, ठीक है। अभी तक केवल 232 करोड़ यानी 26 करोड़ रुपया पैसा दिया है इन्होंने। अब कहते हैं 26 करोड़ में खर्चे भी चलाओ, वेतन भी दे दो। उसके बाद पूर्वी दिल्ली एमसीडी का हाल, इनका बजट था 1677 करोड़, इन्हें दिया कितना, 157 करोड़, 10% भी नहीं दिया। उत्तरी दिल्ली एमसीडी का हाल 1568 करोड़, तीसरा हिस्सा 612 करोड़ दिया है। अब आप ये लगा लीजिए, जब आप बजट ही नहीं दोगे एमसीडी को, तो एमसीडी कर्मचारियों को पैसा कहां से देगी। ऊपर से पूरा प्रोपेगेंडा लगा देते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, और हमने यहां वो दे दिया, हमने वहां वो दे दिया। कुछ नहीं देते जी, बेवकूफ बनाते हैं। अब आते हैं हम अगले मुद्दे पे, इन्हीं दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं आज हम, केवल दिल्ली सरकार के कारनामे। अब दिल्ली सरकार के कारनामों में एक बहुत बड़ा कारनामा आता है सरकारी स्कूलों का। अभी मैं कल अखबार पढ़ रहा था, शिक्षा विभाग ने औचक निरीक्षण किया, और जनरली जो स्कूल थे रूपनगर, शक्तिनगर, जो टॉप क्लास स्कूल माने जाते हैं, वहां पे पता चला प्रिंसिपल साहब आते ही नहीं है, छुट्टी लेके बैठे हुए हैं। पता चल गया तो छुट्टी लेके बैठे हुए हैं, वो भी बिना बताए छुट्टी ले हुए। जय श्री राम सौरभ भाई, ठीक है, कुत्ते घूम रहे हैं वहां। स्कूलों में मास्टर पढ़ा नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाना जा रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें और काम दे रखे हैं, वो और काम कर रहे हैं। मास्टरों की गलती नहीं है, मास्टरों से ज्यादा उन्हें क्लर्क बना रखा है, राशन बांटने की ड्यूटी लगा रखी है, कोरोना वैक्सीन की चेकिंग की ड्यूटी लगा रखी है। वो बेचारे कहां से पढ़ा लेंगे। उसके बाद दिल्ली सरकार का ऑफिशियल, अभी तक आज की डेट तक ऑफिशियल कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। कुछ स्कूल जूम पे पढ़ा रहे हैं, कुछ स्कूल यूट्यूब से खान एकेडमी के लिंक शेयर करके पढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं दिल्ली सरकार के पास जो शिक्षक है ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लेवल के टीचर हैं। क्या उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा सकता था? क्या दिल्ली सरकार थोड़ा सा रुपया खर्च करके उनको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या कोई और प्लेटफॉर्म दे देती, तो क्या इन बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिल पाती? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। संजीव तिवारी जय श्री राम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की सरकार केवल और केवल विज्ञापन और विज्ञापन पे चल रही है।
आज आपको एक और चीज बताता हूं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बोला भाई दिल्ली के 500 बच्चे जो है ना नीट में क्लियर हुए। अब भाई एक बात बताओ, ये नीट और जी की बात कर रहे हैं, आपको पता है ये नीट और जी के एग्जाम कराने के विरोध में सबसे आगे केजरीवाल जी खड़े थे। क्यों? ये खुद तो कहने को एक आईटीआई वाले, वो आईआईटी वाले इंजीनियर हैं, बात तो लेकिन काम आईटीआई वाले हैं सारे, तो खुद तो राम राम मोहित भाई, तो ये क्यों विरोध कर रहे थे? क्या कारण था? क्या ऐसा तो नहीं है जो दिल्ली में अचानक 4-4 5-5 हजार केस बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? बीच में इन्होंने, आपको पता है, टेस्टिंग बिल्कुल कम कर दी थी। बीच में इन्होंने पिछले महीने टेस्टिंग 6000 तक गिरा दी थी, केवल 6000 टेस्टिंग दिल्ली में, जहां तक कि जून के एंड और जुलाई के स्टार्टिंग में 15 से 20 हजार टेस्टिंग चल रही थी। ऐसा क्यों किया गया? क्या कारण था कि दिल्ली की समस्या को बढ़ाया गया? अगर दिल्ली में लगातार 15-20 हजार की टेस्टिंग की होती तो आज ये जो 4200-4500 और हर दूसरी गली, आप उत्तम नगर में, मैं रहता हूं उत्तम नगर की, कोई गली में चले जाओ आपको बल्लियां लगी हुई मिलेंगी, हर दूसरी गली में बल्लियां लगी हुई हैं, हर जोन जो है वो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। क्यों? क्या कारण है? अगर वो लगातार 20 हजार की एवरेज से ही टेस्ट किए होते तो क्या हम कोरोना में कंट्रोल नहीं कराए होते? जब कोरोना शुरू हुआ था ना जी, तो सबसे पहले शोर मचाया था जी, जितनी ज्यादा टेस्टिंग करोगे उतना ज्यादा कोरोना में फायदा होगा। याद है जी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज होती थी जी, टेस्टिंग बढ़ाओ, टेस्टिंग बढ़ाओ, टेस्टिंग बढ़ाओ। अचानक फिर 6000, 7000, 5000, 4000 क्यों कर दी गई? 4 नहीं, सॉरी 4 गलत बोल दिया मैंने, 6000 तक गिराई। मैं आपको डे बाय डे के डाटा, आप मेरी एफबी मेरी टाइमलाइन पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, जिस दिन टेस्टिंग कम हुई मैंने आपको डाटा दिया हुआ है। क्यों? क्या कारण था? ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पता है भी इलेक्शन अभी हम जीत के चुके हुए हैं, हमें कुछ नहीं होना। जिन दिनों इलेक्शन थे ना, उन दिनों एक और बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, दिल्ली दंगों का मुद्दा। अब मैं ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टॉपिक पे आ रहा हूं। दिल्ली में जो दंगे हुए वो सारे प्रायोजित थे। आपने सारी की सारी चार्टशीट देख ली होगी, पता चल रहा होगा सब कुछ प्रायोजित था, 6 महीने पहले से तैयारी थी। मैं आपको दिल्ली दंगों में दिल्ली सरकार के रोल को बता रहा हूं, जो आगे भविष्य में भी होगा, अभी भी हो चुका है। दिल्ली दंगों में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ना, उनकी चार्जशीट दाखिल हो रही है। आप लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये शायद पता हो कि दिल्ली पुलिस का काम है चार्जशीट करना, चार्जशीट करके व्यक्ति को जेल तक ले जाना, कॉन्विक्ट को। ठीक है जी। उस जेल में दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील खड़ा होता है वो पता है कौन होता है? वो होता है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस का वकील होता है दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा हुआ क्रिमिनल लॉयर। दिल्ली की तरफ से जाते हैं जी राहुल मेहरा जी। राहुल मेहरा के बारे में कुंडली निकालनी हो तो बैठ करके निकाल लेना, बड़े आराम से मिल जाएगा। जिंदल के टाइम से इनके साथी हैं ये, जिंदल के वकील हुआ करते थे। जिंदल ही वो थे जिन्होंने इन्हें कभी आईटीआई में, आईटीआई मतलब वही मुंह पे आ गया जी, आईटीआई कहते हैं जी उसको, आईआईटी में एडमिशन कराया था जी इनका। ठीक है ना जी, किसी भी लिंक पे सर्च मारना पता चल जाएगा। आज तक ये नहीं बता पाए कि मेरा एडमिशन उस आईटीआई में कैसे हुआ था। ठीक है जी। तो वो राहुल मेहरा जाकर के हर चीज का विरोध करता। आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं, आपने सरफुरा जरगर का नाम सुना होगा, जिसकी जमानत की पूरी पैरवी राहुल मेहरा ने की। अटॉर्नी जनरल इंडियन गवर्नमेंट के तुषार मेहता जी दिल्ली हाई कोर्ट में इसका विरोध कर रहे थे, और राहुल मेहरा जी दिल्ली सरकार की तरफ से, जो कि दिल्ली पुलिस के वकील थे, उसकी जमानत का साथ दे रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस की है इन्होंने। अब ये तो हाल है जी। अब आप सोचते हो ये ताहिर हुसैन और ये सीताराम येचुरी, ठीक है, और ये जो अभी इनका खास कन्हैया कुमार का विशेष मित्र और केजरीवाल जी के बड़े घनिष्ठ मित्रों में से एक रहे उमर खालिद को पकड़ा गया, ये इतनी आसानी से जो है इन्हें सजा दिलवा ली जाएगी? फिर कहते हैं दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती। अरे दिल्ली पुलिस तो सब कुछ करती है। कि जो कोर्ट में केजरीवाल के आगे जो भेज रखे हैं ना, वो क्या करते हैं उनके बारे में नजर रखना। अब आती है जी बात आपके स्वास्थ्य की। देखिए जी, आज मैं देख रहा था
की जो हमारे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं ना जी, 30% टेस्ट रिपीट करो तो चेंज आते हैं। अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो 30% चांस है, यानी 100 में से 30 केस ऐसे हैं जो पलट जाएंगे। एक्यूरेसी 70% है यानी उनकी। तो थोड़ी सी सावधानी बरतिए, दिल्ली सरकार के झूठे वादों पे मत आए। एक और मुद्दा चल रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जी, दिल्ली में जितनी दिल्ली एनसीआर में रेलवे के किनारे बनी हुई झुग्गियां है ना जी, उन्हें तोड़ दो। अब उसके ऊपर राजनीति चल रही है। अब आप लोग जानते हैं भाई, पिछले 15 सालों से, केजरीवाल से पहले 15 साल शीला दीक्षित सत्ता में रही, पता है ना जी। उसके बाद पिछले 6 सालों से केजरीवाल जी सत्ता में। लेकिन केजरीवाल जी के खास प्यादे चड्ढा जी, सीए चड्ढा जी, वाले चड्ढा नहीं, सनी देओल वाले, सीए चड्ढा जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं जी बीजेपी दोषी है इसके लिए। अब एक बात बताओ भाई, 15 साल शीला दीक्षित ने संभाली, 6 साल से तुम संभाल रहे हो, वो भी शीला दीक्षित की मेहरबानी से, क्योंकि कांग्रेस ने अगर तुम्हें अब भी सपोर्ट नहीं किया होता तो जीतते तो तुम अब भी नहीं। ये तो सबको पता है ना जी, कांग्रेस ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो इस बार भी ये जीतते नहीं। ये टैक्टिकली जीते हैं। 12 से 14% शांतिप्रिय वोट मिले, 10% वोट शिफ्ट कर दिया कांग्रेस ने अपना लास्ट मोमेंट पे आकर के, जीत गए। कौन सी तीर चलाए, कुछ नहीं किया जी, ठीक है ना। तो आप ये लगाओ, दोषी कौन? दिल्ली सरकार। भाई दिल्ली सरकार दोषी है, लेकिन वास्तविकता में कहते हैं जी बीजेपी दोषी है इसके लिए, झुग्गी हटाने के लिए। ये झुग्गी अब बीजेपी ने बसाई है। अब 2 दिन पहले की खबर है, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास से झुग्गियां उखाड़ दी इन्होंने, दिल्ली सरकार ने उखाड़ी है। उनका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उनको घर देने की कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये जो रेलवे लाइनों के पास में बसे हुए लोगों को झुग्गी देने की बहस क्यों कर रहे हैं, इन्हें झुग्गी वालों को मकान देने की बहस क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? वहां ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको इतना दर्द कर रहे हैं? जबकि यमुना बैंक और कल नजफगढ़ के अंदर कुछ इन्होंने ये बोल करके परसों अनधिकृत मकान बने, उन्हें ढहाया है, तो उसके लिए कोई इन्होंने नहीं सोचा। क्यों? वो इनके वोट बैंक नहीं थे क्या? क्या कारण है जो ये ऐसा काम करते हैं, जहां पे केवल कुछ खास समुदाय, विशेष वर्ग के लोगों को ये ध्यान दे रहे हैं? आप लोग सब समझदार लोग हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं इनके तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये लोग लॉजिक केवल एक देते हैं, देखो जी हमने दिल्ली में फ्री बिजली दे दी। भाई मेरा बिल तो पिछले 6 महीने से फ्री आया नहीं, 0 आया नहीं। अच्छा हाँ, पानी तो फ्री आ ही रहा है जी, बिल्कुल। अभी भी मैं अगर वीडियो ऑन करके आपको दिखाऊं ना, गेट पे मेरे बिस्लरी की बोतल पड़ी मिलेगी आपको। हर महीने 1000 रुपए की बिस्लरी खरीदते हैं, आराम से पीते हैं जी। आप ये चीज ध्यान रखिए। पानी जिसको फ्री मिल रहा है, वीडियो बहुत अच्छे आए हुए हैं हरिनगर के और दूसरी जगह के, साला नाली का, सीवर का पानी मिल रहा है आपको पीने के लिए। पानी नहीं मिल रहा आपको, सीवर का पानी मिल रहा है। आप बिस्लरी का पानी पीते हैं या फिर आरओ के थ्रू यूज करके पीते हैं। आपको दिल्ली में केवल एक ही चीज फ्री मिल रही है, सुबह सुबह अखबार के अंदर केजरीवाल की फोटो। उसके अलावा आपको दिल्ली में कुछ फ्री नहीं मिल रहा। अभी मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली कि पूछा भाई वो दिल्ली वालों को, मैंने सुना 30, 32, 35 हजार जितना सरकार ने बोला उतने में दिल्ली के हॉस्पिटलों में कोरोना का इलाज हो रहा है। तो हमारे एक मित्र ने बताया भाई 30, 32, 35 हजार पर डे बोल रहे हो या टोटल बोल रहे हो? मैं भाई पर डे भी मान ले, कह रहा भाई वो भी कम है। अस्पताल वाले जाते ही कहते हैं 1.25 लाख रुपया तो साइड में रख दे, पॉलिसी है तो भी। अब आप सोचिए, खुलेआम पूरी दुनिया को विज्ञापन देकर के मूर्ख बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो दिल्ली में रहता है वो दिल्ली की सच्चाई जानता है। मोहल्ला क्लिनिक पूरे कोरोना काल में बंद थे, सब जानते हैं। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों को डोर टू डोर काम पे लगाया था, उनको सैलरी नहीं दी। टीचरों को, गेस्ट टीचर्स, अब देखिए पढ़ाई होगी कब? आधे टीचरों को तो फालतू काम पे लगाया हुआ है, और गेस्ट टीचर्स जून, जुलाई, अगस्त, अभी तक उनको काम पे नहीं रखा। 3 महीने से वो बेरोजगार हैं। अब आप सोचिए दिल्ली में क्या हो रहा है। वोट आपका अधिकार, सोच आपकी। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जो मैंने बातें बोली उसमें से एक भी बात गलत साबित कर दें, मैं माफी मांग लूंगा भाई।
सारी चीजें तथ्य के साथ बताई हैं मैंने। आप सारे समझदार हैं, गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहां पे क्या क्या झोल चल रहा है। ये दिल्ली है, और दिल्ली कई बार लूटी और फिर लुटती जा रही है अभी तक। क्यों? दिल्ली में झांसा देने वाले आते रहते हैं, और ये झांसा ऐसे नहीं दे रहे, बड़े अच्छे लेवल पे ये झांसा दिया जा रहा है और हम लोग झांसा ले रहे हैं। मित्रों, आपसे बस इतना ही कहूंगा कि भाई ये वीडियो आगे शेयर कर दें। जय श्री राम भाई जी। क्योंकि यूपी के लोग और उत्तराखंड के लोग मूर्ख ना बने इन झांसेबाजों के चक्कर में, क्योंकि इन्होंने टेलीफोन करके, रिकॉर्डेड कॉल भेज के, विज्ञापन भेज के झूठे लोगों को मैसेज, व्हाट्सएप पे झूठे मैसेज जा रहे हैं कि मेरे को दिल्ली में ऐसा हुआ जी, मेरे को बेस्ट सुविधाएं मिली, मैं यूपी गया था जी, वहां पे मेरे को भगा दिया गया, मेरे को लूट लिया गया, मेरे पे कुछ नहीं था, मेरे को दिल्ली में बड़ा अच्छा इलाज मिला जी, केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है। आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोपोगंडा दिल्ली में भी चलाया गया था और वही प्रोपोगंडा आज भी चल रहा है। जय श्री राम जितेंद्र भाई। पूरे कोरोना काल के अंदर शोर मचा दिया, 10 लाख लोगों को खाना खिला रही है दिल्ली सरकार। भाई मैंने कम से कम 150 लोगों से 1 to 1 पूछा, मुझे पूरी उत्तम नगर विधानसभा में एक भी दिल्ली सरकार की रसोई नहीं मिली। एक कोई पीछे कोने में बता रहा था भाई, वो भी कंफर्मेशन नहीं थी, ठीक है। एस्कॉन मंदिर से भोजन आके कुछ जगह वितरित किया जाता था, वो दिया जाता था। केंद्र सरकार के द्वारा जो राशन दिया गया था, वो राशन बांटने में भी प्रति ग्राहक 1 किलोग्राम की कटौती रखी गई थी राशन के दुकानदारों के द्वारा। क्यों? वो केजरीवाल जी बेहतर बता सकते हैं। ये जग जाहिर चीजें हैं, मैं कोई अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, सब अच्छी तरह से जानते हैं ये सारी बातें। तो दिल्ली के लोगों को जितना ठगा जा सकता था ठगा जा रहा है, जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों को, राम राम विकास भाई, दिल्ली के लोगों को एक लत लगाई है। अब आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो 200 यूनिट फ्री गए, ये क्या खेल है। अब आने वाला अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने आपके एसी यूज नहीं होते, आपकी बिजली बहुत कम चलती है, तो आपको 0 बिल दे दिया जाता है। अब बहुत सारे घर हैं जो हीटर यूज करते हैं, एसी फिर भी यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, उनको फ्री फिर भी नहीं मिलता। लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें 4 महीने बिल नहीं आता। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई जो बचे हुए 8 महीने हैं उसमें आप किस दर पे बिल दे रहे हो, किस तरीके से बिल दे रहे हो। आपकी 200+1 होते ही आपको बिल देना है। पानी 20,000 लीटर फ्री है। आप जाके जनकपुरी के किसी मकान में पूछिए, 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए का बिल आ रहा है। जो शीला दीक्षित के टाइम पे इनका, जो ये खुद ही बोलते हैं, मैं नहीं जानता जी, ये खुद बोलते हैं 2-2.5 हजार से ऊपर आज तक बिल नहीं दिया। आप समझिए, आप ही की जेब से पैसे निकाल करके आप ही की दूसरी जेब में डाले जा रहे हैं। कैसे? आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री वालों से जो बिजली की यूनिट ली जा रही है वो देखिएगा आप, फिक्स चार्जेस देखिएगा आप क्या लिए जा रहे हैं, और वही पैसे आपके घर में उसका 1/3 भी अगर वो छोड़ दे रहे हैं, तो आप सोचिए आपको क्या मिला। कुछ नहीं मिला ना जी। आप समझिए, आपको केवल और केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। दिल्ली में शराब की दुकानें इतनी खोल दी गई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। पंजाब में गए थे नशा खत्म कर रहे हैं और दिल्ली में नशे की दुकानें लगा दी। उत्तम नगर से गिनना चालू कीजिए जी, रोड रोड पे गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी दुकानें खुली हुई हैं। कैसे एकदम से ये सारी दुकानें खुल गई? क्या नशा इनकी प्राथमिकता है? क्या नशे से ही दिल्ली चलेगी? तो सारी चीजों को अगर आप सुने और समझें और ध्यान दें, तो आपकी एक जेब से निकाल करके थोड़ा सा अपने पास रख करके बचा हुआ आपकी दूसरी जेब में डाल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मित्रों, ये वीडियो ऐसे ही जारी रहेंगे। दिल्ली सरकार के ऊपर एक ना एक वीडियो अगले 2-3 महीने में फिर दूंगा, क्योंकि इनके कारनामे खत्म तो होने नहीं, और मेरे पे जैसे जैसे ऑथेंटिक डाटा आता रहेगा मैं आपको ये जरूर देता रहूंगा। नवीन भाई आपने अभी ज्वाइन किया, एक बार जरा शुरू से सुनिएगा, मजा आएगा। तो
चाहूंगा कि आप लोग इसको शेयर जरूर करें। ये 1-2 दिन में मेरे YouTube चैनल पे भी आ जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूं, शोभित SD शर्मा के नाम से YouTube चैनल है, उस पर भी इसको लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप लोग सब स्वस्थ रहें, परिवार में आपके सब सही रहें, यही कामना के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। हर हर महादेव।